तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार और लगातार आपकी जो फरमाइश है और ऑब्वियसली जो आपकी ख्वाहिश है कि सर थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी एक प्लानिंग आप बताएं आने वाली हर कंपटीशन को लेकर के। और ऑब्वियसली जब ये बात आएगी हर कंपटीशन की तो मैं क्रमबद्ध तरीके से कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए हर कंपटीशन की पूरी जो हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी है, जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको लेकर बात करूं। हाल फिलहाल में आपने देखा मैंने एनडीए 2 को लेकर के एक डिटेल्ड केस स्ट्रैटेजी की बात की ओवरऑल, बट वो वीडियो काफी लंबा हो गया और मुझे लगता है जब वीडियो इस देश में थोड़ी लंबी हो जाती है तो देखने वाले थोड़े से कम हो जाते हैं। बट कोई नहीं, हमारा काम है सही तरीके से सही कंटेंट आप तक परोसना। और ऑब्वियसली एज ए डिफेंस कॉम्पिटिटर मैं ये बात हमेशा कहना चाहता हूं कि एज ए छात्र जो मेरे जीवन में, एज ए टीचर तो बहुत सारे अनुभव रहे हैं, बट मैं कहीं ना कहीं दोनों रोल को बहुत खूबसूरती से जिया हूं। इसी कॉम्पिटिशन के लिए मैंने छात्र का भी जीवन जिया है और इसी कॉम्पिटिशन के लिए मैंने गुरु का भी जीवन जिया है। तो दोनों का जब एक मिक्सर होता है तो लाजमी सी बात है कि एक सटीक और सही एनालिसिस आपके सामने आता है, जिसमें मुझे लगता है कि एक छात्र की भावना भी पूरी हो पाती है और एक टीचर के अनुभव का बेहतर मिश्रण भी हो पाता है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा छोटा बने। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। और ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी के इंग्लिश पेपर के एनालिसिस को लेकर के। बिल्कुल 4 पार्ट हैं आपके, आप अच्छे ढंग से समझते हैं नेवी की जब बात करें तो। बिल्कुल आपका मैथ है बच्चा, आपका इंग्लिश है, आपका जनरल साइंस है और आपका जनरल स्टडी, दैट मीन जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब सारे सेक्शन में एक साथ ना कवर करके आज सबसे पहले मैं 25 क्वेश्चंस का जबरदस्त एनालिसिस आपके सामने लाने वाला हूं, जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश पेपर का है। और इसी क्रम में मैं क्रमशः आपको फिजिक्स भी ले आऊंगा, मैथ भी ले आऊंगा और आपके सामने जनरल स्टडीज ले आऊंगा। फिर ऐसे क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड का दूंगा, एमनेस का दूंगा, सीडीएस का दूंगा, एफकैट का दूंगा, और क्रमबद्ध अब ये सीरीज चलती रहेगी। और मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूं कि ये एनालिसिस जरूर देखिए आप। इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी कहूंगा, अभी तक नहीं कहता था, बिकॉज मुझे लगता है जितने भी कॉम्पिटिटर हैं इंडियन नेवी के और वाकई में वो विजन रखते हैं अपना इंडियन नेवी एग्जाम को क्रैक करना, तो एक बड़ा फोबिया, बड़ा भ्रम और बड़ा आडंबर बना रखा है देश में लोगों ने कि हाँ बहुत बड़ा एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मुझे लगता है एक सही फोकस तैयारी, एक सही एनालिसिस और खुद पे भरोसा मुझे लगता है किसी भी एग्जाम की तैयारी में आपको बेहतर बना सकता है। और सबसे कमाल की बात है कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक जर्नी है जहां आपको एक क्रमबद्ध तरीके से जाना होगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ आज बढ़ते हैं इंडियन नेवी के इंग्लिश पेपर के एनालिसिस में। बिल्कुल आपको पता 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, तो मैं भी मोटा मोटा मान के चलता हूं यार कि आपके सामने केवल 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर आपके सामने 25 क्वेश्चन है। तो लाजमी सी बात है अगर 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन का एजेंडा है तो पेपर भी वैसा ही होता है कि वो आप वाकई में आप उसको 30 सेकंड में अप्रोच करने की क्षमता रखें। तो इसलिए बहुत तोप ना लें, क्वेश्चन जेन्युइन आते हैं। मैं हमेशा एक पॉइंट रिवाइज करता हूं बेटा कि जिस कंपटीशन की तैयारी में आप जा रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप उस कंपटीशन के स्तर के क्वेश्चन को अप्रोच करें, और ये सबसे अहम हो जाता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कंपटीशन कोई और कर रहे होते हैं टारगेट, और प्रिपरेशन का लेवल हमारा कहीं और चला जाता है, क्योंकि बड़ा मिक्स एंड मैच चलाती है दुनिया चीजों को ओवरऑल। बट मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिक होकर अपने कंपटीशन पे फोकस करें और अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो चलिए आज क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझते हैं। इंग्लिश पेपर 25 क्वेश्चन, तेजी के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट कि बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर आखिर प्रश्न जो 25 क्वेश्चंस हैं ये बनते कहां से। बेटा एक एक स्टेप पे चलता चलूंगा और उनका पूरा एनालिसिस और विद एग्जांपल मैं आपको समझाता चलूंगा, जो आपको बगल में दिखाई देगा। ध्यान से देखने का, समझने का बेटा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ये वीडियो एक जबरदस्त मोटिवेशन आप में लाएगा बेटा, जिससे कहीं ना कहीं आप आगामी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और एमकेसी परिवार से जुड़कर अपने आत्मविश्वास को बेहतर करते हुए एक सही दिशा में भी चल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन की जब बात करते हैं तो नाउन में जो क्वेश्चंस हैं 2 तरह के क्रिएट किए जाते हैं, एरर का एंड ब्लैंक का। एयर का वेरी रेयर है, दैट मीन स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही रेयरली आते हैं। बट वहीं हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो प्रोबेबली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का इसमें कभी भी पूछा नहीं गया है, जबकि वहीं एनडीए जैसे एग्जाम में हम जब बात करते हैं तो आपको पता है कि वहां कॉमन एरर से भी क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के भी आते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी आते हैं। बट वहीं जब हम इंडियन नेवी के अंदर नाउन के रोल को देखते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। सेंस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड दोनों आते हैं। दैट मीन इस कॉम्पिटिशन को बहुत टॉप लेवल पे बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बड़े जेन्युइन से क्वेश्चन आते हैं बेटा। और अगर आपने ईमानदारी से नाउन को पढ़ रखा है तो मुझे लगता है कि आपके लिए हर क्वेश्चन अप्रोच करना आसान होगा। दैट मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो भी बढ़िया है बेटा, क्योंकि एक विजन होना बहुत जरूरी, एक सेंस होना बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले अगर आपने फैक्ट पढ़ रखे हैं, दैट मीन रूल्स आपने पढ़ रखे हैं, तो रूल्स भी आपको डायरेक्ट मदद करेंगे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। तो पहला एग्जांपल आपके सामने लाते हैं कि व्हाट इज द डैश आप दिस बुक इन माय एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डैश हो गया ऑफ दिस बुक इन माई एग्जाम। 4 ऑप्शन दिए गए, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंटली एंड इंपॉर्टिव। तो ये जो 4 वर्ड दिखाई देते हैं तो ध्यान समझने की कोशिश करना है कि सेट क्या होगा। तो बिल्कुल सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके लिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक इन माय एग्जाम, बिकॉज आपको नाउन इस्तेमाल करना है। जब इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो एडजेक्टिव, और इंपॉर्टेंटली की बात करते हैं तो एडवर्ब हो जाता है। और आप जैसे इंपॉर्टिव वर्ड की बात करें तो कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पे आपने नाउन इंपॉर्टेंस को इस्तेमाल किया बजाय एडजेक्टिव और एडवर्ब के। अब थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे बेटा जा करके नाउन तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जब प्रोनाउन पे आ जाते हैं तो प्रोनाउन से रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना एरर के पूछे जाते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स के। अमूमन कभी पूछा भी गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है पूछा गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं, ध्यान समझिएगा कि डिड यू, फिर आपका ये ए हो गया, बी में आता है एंजॉय योरसेल्फ, फिर आपका आता है सी ऑप्शन द मूवी, फिर आ जाता है आपका डी नो एरर। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब जिसमें आपको समझना है कि आखिर क्या सर इसमें जो है गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसमें लिखा गया कि डिड यू एंजॉय योरसेल्फ, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत दिखाया जा रहा है द मूवी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट आपके जो है डिफाइन किया गया हो तो वहां पे योर सेल्फ की कंडीशन जो है डिफाइन नहीं की जाती है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट मीन अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पर योर सेल्फ की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल हो जाता है कि डिड यू एंजॉय द मूवी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आपके पास है तो लाजमी सी बात है कि यहां पर आप जो योर सेल्फ का इस्तेमाल है वो गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहां क्या हो जाएगा बच्चा, जो है वो गलत हो जाएगा। फिर आते हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का बहुत बड़ा रूल हो जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। डिटरमाइनर्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव भी आ जाता है आपका, आर्टिकल भी आ जाता है। एडजेक्टिव समटाइम आस्क्ड है बट आर्टिकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तो डिटरमिनर्स में 2 चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं बेटा, एडजेक्टिव को भी आप देख रहे हैं और आर्टिकल के भी देख रहे हैं। एडजेक्टिव समटाइम है और आर्टिकल मैंने कहा कि हमेशा पूछा जाता है, सेंस बेस्ड आता है। एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली वो डिग्री से रिलेटेड होगा एंड आर्टिकल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज्यादातर प्रोबेबिलिटी द से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने की होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से मुझे लगता है और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कम समय में चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूं तो प्लीज थोड़ा फोकस बनाए रखिए, आपको समझ में आता जाएगा। मैंने पहला एग्जांपल लिया कि ही वाज द टॉलेस्ट, ए हो गया, एंड हैंडसम बॉय, बी हो गया, ऑफ आवर क्लास, ये सी हो गया, और डी आपका नो एरर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम कहां है। तो ध्यान रखिएगा, ही वाज द टॉलेस्ट एंड हैंडसम बॉय। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब भी डिग्री का केस आता है और एक सुपरलेटिव डिग्री है तो अगला भी सुपरलेटिव ही इस्तेमाल होगा। दैट मीन जब आपने कहा ही वाज द टॉलेस्ट तो लाजमी सी बात है कि एंड मोस्ट हैंडसम बॉय हो जाएगा यहां पर। तो लाजमी सी बात है कि यहां बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव डिग्री में आप समझते ही हैं कि अगर सुपरलेटिव का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सुपरलेटिव का ही कंटिन्यूअस सेंटेंस में इस्तेमाल दिखाई देना चाहिए। वहीं बेटा हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल जो कि आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो मैंने लिखा द मैन, ऑप्शन ए हो गया, इज बी हो गया, मोर्टल सी हो गया, नो एरर डी हो गया। तो लाजमी सी बात है द मैन, मैन के पहले तो संभावना ही नहीं है द को आने की, तो बिल्कुल यहां पर द नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्लियर हो गया कि आपको यहां पे द का मिस्टेक है। दैट मीन ऑप्शन ए आपका मिस्टेक यहां पर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये बड़ा जरूरी है कि बेसिक्स हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर एक बार आर्टिकल ईमानदारी से उठा के आपने पढ़ लिया है, ए एन डी को अच्छे से क्लियर कर लिया है, आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, उससे बेस्ड एग्जाम्पल भी आपने कर लिया, तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। एडजेक्टिव अगर आपने वाकई में सारी डिग्रीज को सही ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो लाजमी सी बात है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि डिपेंडेंसी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और बार बार मैं यही बता रहा हूं बेटा, इट्स ट्रू, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको स्वयं पे भरोसा करना है। और सेकंड, इस देश के एक इकलौते प्लेटफॉर्म एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म को आपको भरोसा करना है। क्योंकि बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इवन मैं भी यूट्यूब पे आके बैठा हूं, हम यूट्यूब से कितनी चीजें आपको दे सकते हैं बेटा, ये वन साइडेड नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं देने का। बट बेटा जानते हो किसी भी ज्ञान का असल मतलब ये होता है कि आप अपने टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकें। आप अपने टीचर से हर वो समस्या, कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जो डाउट आ रहा है वो आप उसको पूछ सकें। आपका बेटा क्लास का मतलब होता है कि हर उस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकें और जो डाउट्स आए उनको आप पूछ सकें, उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज इस देश में या तो क्लासरूम प्रोग्राम में ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल थी आपके लिए, जहां फ्रंट टू फ्रंट टीचर से आप अपनी हर समस्या पूछ सकते थे। बट दूसरा आज आपके पास बेहतर ऑप्शन बेटा इंडिया में आ गया है, एमकेसी लर्निंग ऐप का, जिसके माध्यम से जुड़ करके बेटा 1-to-1 अपनी बातें, डाउट काउंटर्स पे अपनी हर तरह की समस्या, असाइनमेंट पे हर
तरह के प्रोजेक्ट, इंटरेक्टिव में अपनी हर बात टेस्ट के माध्यम से रियल एनालिसिस, और कमाल की बात उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आप काम करने का मौका पाएंगे बेटा जिन कंपटीशन को आप तैयार कर रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा बेटा कि आई थिंक हर प्लेटफॉर्म बिल्कुल आता है, जैसे कि एक डायलॉग चलता है कि सर यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, बेटा वो फ्री नहीं है। अगर आप टेक्निकली सबको जाके देखने की कोशिश करो तो एक चीज बड़ी अच्छी आपको समझ में आएगी कि सब के सब बेटा कहीं ना कहीं यूट्यूब से पैसा कमाने बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपना व्यूअर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमेशा आके डायलॉग मारते रहते हैं। और मैं जब भी आया हूं, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैंने कभी इस चीज के लिए नहीं कहा कि मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये करो, नथिंग बेटा, यू नॉट फॉर दैट, यू आर हियर फॉर द इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, तो मेरा काम आपको डाइवर्ट करना नहीं है। आप इधर बेटा ज्ञान के लिए आए हैं, तो मेरा काम बीच बीच में आपको ऐड दिखाना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कि मेजर कल से इकलौता एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे डिफेंस इंडस्ट्री में, जो कि कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में डिमोनेटाइज को कर रखा है। बाकी तो सब कमाने का एक साधन खोल रखे हैं, वहां कमाई नहीं रुकती तो दूसरा कुछ दिन बाद वो आपको किसी न किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। भाई हम फालतू वादा करके, ग्लैमर क्रिएट करके वो चीज नहीं करना चाहते हैं बेटा। हम आएंगे, हर स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, हर पैटर्न बताएंगे, बट बेटा पढ़ाई एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे होता है, और वो इंटरैक्टिव ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है केवल एमकेसी लर्निंग ऐप का बेटा, जिसके माध्यम से आप खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब में एरर कॉमनली पूछा जाता है। अमूमन जो क्वेश्चंस बनता है वो रिमूव टू को लेकर पढ़ता है। रिमूव टू कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपने 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा और पढ़ते ही चले आ रहे हैं। आइए इसकी बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि माई फादर इज, ए हो गया, टू वीक, बी हो गया, दैट ही कांट वॉक, सी हो गया, नो एरर, डी हो गया। अब ध्यान रखिएगा, माई फादर इज टू वीक दैट ही कांट वॉक। अब आप इसमें ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि टू इटसेल्फ शोज लॉट ऑफ नेगेटिविटी। टू अपने आप जो है एक ढेर सारी नेगेटिविटी को दर्शा रहा होता है, तो लाजमी सी बात है कि उसके बाद किसी तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल होता है कि माय ग्रैंडफादर इज टू बिग टू वॉक, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा जो दैट ही कांट है उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके जगह पे आप केवल सिंपल टू लिख करके भी उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। दैट मीन टू इटसेल्फ शोइंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी। टू स्वयं में एक नकारात्मकता को दर्शा रहा है, इसके बाद किसी और नकारात्मक वर्ड की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल टू इस्तेमाल करके टू वॉक आप सही कर सकते हो। तो यहाँ जो मिस्टेक आपका आ रहा है वो सी पार्ट में आ रहा है, जिसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब इसके बाद आते हैं सबसे अहम टॉपिक पे जो आपके सामने है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन। मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल है, जबरदस्त 1 to 10 क्वेश्चन, मतलब कभी कभी तो लगता है पूरा परसेंटाइल लेके बैठ जाता है अकेले प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पे आपको जम के काम करना है, ठीक है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कम विल टेल यू लॉट अबाउट द प्रीपोजिशन, बट मुझे लगता है प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का है, ये सारा गेम कहीं ना कहीं सेंस का है। और जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा रहे हैं वो केवल ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं, और सारे के सारे जो हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि समझना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने कि आई डोंट लाइक टी मेड डैश मिल्क। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑफ, फ्रॉम, बाय एंड विथ। ए आपका ऑफ हो गया, बी आपका फ्रॉम हो गया, सी आपका बाय हो गया, डी आपका बच्चा विथ हो गया। अब आता है कि किसी भी केमिकल चेंज के लिए आपको मोटा मोटा पता है कि हमेशा फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है। तो आई डोंट लाइक टी मेड फ्रॉम मिल्क। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के केमिकल चेंज में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चा, आपका फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात ध्यान में आ गया कि केमिकल चेंज है सर, फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है, सेट रहेगा, कभी भी आएगा बेटा आप कर ले जाएंगे। अगला, ऑल द स्टूडेंट विल अबाइड। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल द स्टूडेंट विल अबाइड डैश ऑल द रूल्स। अब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है ए बाई, बी आपका ऑन, सी इनटू एंड डी आपका इन दिया हुआ है। लाजमी सी बात है कि ऑल द स्टूडेंट विल अबाइड, अबाइड के बाद आपको अच्छे से पता है कि हमेशा बाई ही लगता है, एंड ये आपके ब्रेन में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट विल अबाइड बाय ऑल द रूल। ऑल द स्टूडेंट विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स। तो अबाइड बाय ही हमेशा होता है, तो ये भी एक फिक्स है कि अबाइड के बाद बाय आता है। दिमाग में आपका सेट हो गया, आपने खट्टे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ, हैव यू एवर ट्रेवल्ड डैश सी, हैव यू एवर ट्रेवल्ड सी, हैव यू एवर ट्रेवल्ड सी। ऑप्शन दे दिया, ए इन, बी ऑन, सी इनटू एंड डी बाय। तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि ट्रेवल्ड का माध्यम हो तो हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, बाय। और ट्रेवल कहाँ कहाँ करेंगे भाई, जल में करेंगे,
थल पे करेंगे, ट्रेन पे करेंगे, प्लेन पे करेंगे, तो कोई भी ऑप्शन हो जो आपका रिसोर्स है ट्रेवल का, उसके बाद हमेशा बाय ही आता है। तो सिंपल ऑप्शन हो गया। तो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय सी, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय सी। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया बच्चा? डी सही हो गया। मैं समझाना क्या चाहता हूं, प्रीपोजिशन का बड़ा रोल है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है बेटा, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, बिल्कुल फोकस नहीं है। और मैं गर्व से इसीलिए कहता हूं बार बार कि एमकेसी पब्लिकेशन, हमने जो बुक तैयार कर रखी है आपके लिए जनरल इंग्लिश की, आप तो दिमाग या नेवी की पूरी किट की ही बात कर ले हम लोग, परफेक्ट कलेक्शन बनाया और बिल्कुल टू द पॉइंट वही एग्जाम्पल, वही कलेक्शंस बना के आपको दिए बेटा, जिससे प्रैक्टिस करके आप समझ पाएंगे कि आखिर यहां पे सही चीज क्या होगी। और ऑब्वियसली उसके बाद जरूरत होगा कि उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। तो ऑब्वियसली बुक में बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी हमने सजा रखा है, बट इन सब के बावजूद अगर आपको और क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन है तो और क्लैरिटी चाहिए, तो लाजमी सी बात है, एमकेसी लर्निंग ऐप है जिससे जुड़ के हर प्रश्न बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्टिव तरीके से पूछ सकते हैं बेटा। और ये रेगुलर शेड्यूल है, कोई जंपिंग जपाक क्लास नहीं, कभी मन किया चल गया, कभी मन किया नहीं चल गया, आज ये कल वो परसों ये, इसमें बेटा आपका समय बर्बाद होता है। आप इंतजार करने नहीं बैठे, आपकी फैमिली का परिवार जिम्मेदारी, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ही हाथों में है बेटा, ये किसी और के हाथों में नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि आप अपने पहले फैमिली के प्रति जिम्मेदार बनिए, और जब फैमिली के प्रति आप जिम्मेदार बनते हैं बेटा, तो आप अपना एक दिन 1 घंटे किसी भी इंतजार में, किसी के इंतजार में नहीं बिताते हैं, बल्कि बेटा फोकस करके अपने करियर पे काम करते हैं। और वो फोकस प्लेटफॉर्म अल्टीमेट आपके सामने एमकेसी लर्निंग ऐप। आइए कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन में आपका एरर एंड ब्लैंक्स में जो है कॉमनली आता है, मतलब इसका भी रेयर्ड जो है, इसमें जो पूछे जाते हैं वो पेयर्ड कंजंक्शंस आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि आई हैव नेवर स्मोक्ड डैश ड्रंक, आई हैव नेवर स्मोक्ड डैश ड्रंक। अब हमारा दिमाग क्या चलता है, अब 4 ऑप्शन है, ए नॉर हो गया, बी और हो गया, सी नीदर हो गया, डी नॉट हो गया। तो हमेशा क्या था सर, आई नेवर स्मोक नॉर ड्रंक। तो भाई ध्यान रखना है कि कभी भी नेवर के साथ नॉर का इसमें बहुत दिमाग लगाया, सर आई नेवर स्मोक नीदर ड्रिंक, सेंस ही नहीं बनता है। तो लाजमी सी बात है कि नेवर के बाद हमेशा हम और का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नेवर स्मोक और ड्रंक, कहते हैं नेवर के बाद और ही लगेगा, क्योंकि दूसरे नेगेटिव का जो सेंस क्रिएट होता है वो और के ही सेंस से क्रिएट हो पाता है। तो यहां पे नेवर के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, और का करेंगे। दैट मीन आपका ऑप्शन बी बेटा इसके लिए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एंड स्पॉटिंग एरर एंड ब्लैंक्स कॉमनली पूछे जाते हैं इसमें। होल चैप्टर इंपॉर्टेंट, मिक्सचर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, क्योंकि कहा ही जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, तो लाजमी सी बात है कि नाउन एंड प्रोनाउन का मिक्सचर भी देखने को मिलता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, तेजी के साथ थोड़ा बढ़ रहा हूं बेटा, समझते चलिएगा। जहां दिक्कत है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में उन सब चीजों को सुधार के बेटा आपके सामने लाऊंगा और चीजों को अच्छा करूंगा। एग्जांपल आता है आपके सामने पहला कि डू यू नो, ए हो गया, राम एंड श्याम हु आपका बी हो गया, हैव बीन सिलेक्टेड सी हो गया, नो एरर आपका डी हो गया। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे आया डू यू नो राम एंड श्याम हु हैव बीन सिलेक्टेड। अब इसमें कहां दिक्कत है, ठीक है ना? तो सिंपल से जवाब इसमें आता है बेटा नो एरर। क्या आ जाता है? नो एरर, मतलब डी। तो लेकिन आप पूछेंगे सर यहां तो जो है हु लगा हुआ है सर, और यहां पे जो है हैव हो गया, यहां तो सर हैज का ऑप्शन हो जाए। ध्यान रखें बेटा, यहां केवल राम की बात नहीं हो रही है, राम एंड श्याम दोनों की बात हो रही। तो लाजमी सी बात है कि वहां पर हैव का ही ऑप्शन होगा। दैट मीन इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। अब आता है कि सेकंड एग्जांपल रख रहा हूं, ही वॉज थ्रोन फ्रॉम विंडो, ही वॉज थ्रोन फ्रॉम विंडो डैश ही वॉज नॉट हर्ट, ठीक है ना? अब क्या हो जाता है कि विपरीत दिशा के एक तरीके से आप विचार की बात कर लें, यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ही वॉज थ्रोन फ्रॉम विंडो एंड डैश ही वॉज नॉट हर्ट। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमेशा विपरीत दिशा के विचार के लिए हमेशा बट आता है। क्या ऑप्शन आ जाता है? बट। ऑप्शन आपके 4 थे, ए आपका एंड है, बी आपका बट है, सी आपका वाइल है, डी आपका देन है। बट इसमें क्या होगा बेटा? बट। ही वॉज थ्रोन फ्रॉम विंडो बट ही वॉज नॉट हर्ट, ही वॉज थ्रोन फ्रॉम विंडो बट ही वॉज नॉट हर्ट। विपरीत दिशा के विचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेंस आ जाता है, टेंस बहुत बेसिक है। टेंस को लेके माना एक आध क्वेश्चन आए ना आए, बट मुझे लगता है कि पूरे के पूरे ग्रामर की स्ट्रक्चर का वो बेस है और आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिक चैप्टर मस्ट रीड। जैसे एग्जाम्पल दे दूं कि एज यू नो ही डॉट स्मोक, ऑप्शन ए डज नॉट, बी डिड नॉट, सी विल नॉट, डी डू नॉट। अब क्या होगा? तो एज यू नो ही डज नॉट स्मोक, सिंपल सी बात है, आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि ही के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट क्योंकि पास्ट का कोई सेंस नहीं बनता है, विल नॉट फ्यूचर का कोई बात ही नहीं है, और ही के साथ डू नॉट का ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। तो सिंपल आपने एज यू नो ही डज नॉट स्मोक का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पे। एक रियली आस्क्ड होता है, टेंस बेस्ड आता है, वेरी इजी आप कह सकते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होता है। मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूं, समझ में आ जाएगा।
इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली, ध्यान रखिएगा ए है, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली इन टाइम ही वुड, बी हो गया, हैव मीट मी देयर, ये आपका सी हो गया, और डी आपका हो गया बच्चा नो एरर। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली, ध्यान रखिएगा, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली इन टाइम ही वुड हैव मीट मी देयर। अब यहाँ प्रश्न बन रहा होगा आपका कि सर इसमें तो नो एरर है, कोई गलती नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है। अगर गलती होती ही बेटा तो सेंटेंस ये इफ से ना स्टार्ट होता, या कह सकते हैं कि हैड के बजाय जो है ये ही के पहले आ जाता कि हैड ही गॉन, या इफ होता ही नहीं, ही हैड गॉन टू दिल्ली। तो कंडीशनल में ध्यान रखिएगा यही ए वाले में ही मिस्टेक होने के चांसेस थे, जो कि प्रॉपर था, इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन टैग रियली आस्क्ड बट वेरी इजी, ही लाइक माय ब्रदर, डजंट ही, इजंट ही, डिडंट ही, इज नॉट, इजंट इट। तो ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म को ही सही माना जाता है क्वेश्चन टैग के अंदर। ऐसे तो आप इसको सोचें कि आप इसको जो है डज नॉट ही पढ़ें, इज नॉट ही, तो अलग सेंस क्रिएट कर देगा। बट क्वेश्चन टैग का ही एक फ्रेम है जहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म को ही सही माना जाता है और वही पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल ही इज लाइक माई ब्रदर तो हो जाएगा इजंट ही इज लाइक माई ब्रदर इजंट ही, यहाँ पे डज नॉट ही नहीं होगा, डिड नॉट ही नहीं होगा, इज नॉट इट भी नहीं, दैट मीन डजंट ही भी नहीं होगा, डिडंट ही भी नहीं होगा, और इजंट इट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा इजंट ही। वर्ब की बात करते हैं। वर्ब ऑब्वियसली पहले ही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लिए हैं, टेंस की बात कर लिए हैं, तो पीछे तो ये कवर हो ही चुका है। बट नॉन फाइनाइट रेयरली आस्क्ड होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जीरंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव के सेंस को लेकर चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मैं एक नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। विल यू, ए हो गया भैया, लेट मी बी, टू स्मोक हियर, सी, नो एरर आपका डी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि लेट के बाद वर्ब के पहले हम टू नहीं लगाते हैं, लेट के बाद वर्ब के पहले टू नहीं लगाते। तो विल यू लेट मी स्मोक हियर, यहाँ टू का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो लाजमी सी बात है, यहाँ पे जो मिस्टेक निकल के आती है बेटा वो सी सेक्शन में निकल के चली आती है। तो ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट, जिसमें हम कहीं ना कहीं जीरंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव तीनों का ध्यान दे के पढ़ाई करते हैं। अब आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी आप लोग बात करते हैं, वॉइस। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। वॉइस नरेशन तो पढ़ना ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक बार खुद पे भरोसा करके पढ़ना है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ही लाइक्स टू पीपल कॉल हिम सर, ऑप्शन मिला। he likes to be called sir by people, he likes people who call him sir, he likes that people call him sir, he likes to call people sir। तो लाजमी सी बात है, यहाँ ऑप्शन ए सीधा सीधा दिख रहा है, he likes to be called सर बाई पीपल। तो आपको एक्टिव पैसिव खूब पढ़ा हुआ है, एक बार बेटा नए तरीके से फिर रिवाइज कर लो। एक्टिव पैसिव की एक अच्छी बात बता दूं कि ये एक कॉन्सेप्ट की तरह, एक एहसास की तरह, अगर वो प्रॉपर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ गए आप, और लॉजिक सी बात है जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न है बेटा वो ऐसा ही है कि आपको उस चीज़ को जिला देना महसूस। जो एक्सपर्ट टीम है और वो जो एक्सपर्ट टीम एक एनालिसिस करके मुझे पेपर देती है जिसको मैं लेके सामने आऊँ, बिकॉज एमकेसी की एक बड़ी टीम है बेटा जो काम करती है आपके लिए, और ऑब्वियसली एक बेहतरीन कंटेंट डिज़ाइन होता है, बड़ी R&D है, 200-250 लोगों 300 लोगों का परिवार है एमकेसी, बहुत बड़ा ग्रुप है एमकेसी जो कि एक ताकतवर कंटेंट आपके लिए लाता है बेटा। और रियल R&D अगर इस देश में, चाहे वो मटेरियल को लेके बात कर लें, टेस्ट प्रेप को लेके बात कर लें, या लर्निंग ऐप की बात कर लें, हर प्लेटफॉर्म पे सबसे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैटर की बात करें केवल आपको एमकेसी प्रोवाइड करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गेट अ प्रॉपर नोट्स। आपको एक सही नोट्स मिलना और सही क्वेश्चन का मिलना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं एमकेसी पब्लिकेशन ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी के लिए। नरेशन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 यहाँ भी जरूरी जानते हैं। माई फादर सेड टू मी व्हाई विल यू गो टू दिल्ली, ठीक है ना। आंसर सिंपल, माई फादर आस्क्ड मी व्हाई आई शुड गो टू दिल्ली। अब 2-3 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं बच्चों के। सबसे पहले सर कि यहाँ शुड कैसे हो गया, तो लाजमी सी बात है कि आप जानते ही हैं कि बिल का तो सर उड़ होना चाहिए था, यहाँ शुड के, तो सिंपल सी बात है कि आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है ये आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया बेटा, आई शुड हो गया। बहरहाल ये तो बेसिक चीज़ें हैं नरेशन में जो आप सबने पढ़ा होगा, और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से इस चीज़ को लेकर क्लियर भी होंगे। आइए थोड़ा सा सिनोनिम्स पे आ जाते हैं हम लोग। सिनोनिम्स की जब बात करते हैं तो नॉट वेरी टफ, आप एनडीए या सीडीएस जैसे स्टैंडर्ड इसको ना कंसीडर करें, बड़े जेन्युइन वर्ड आते हैं और बड़ा जेन्युइन सा जवाब होता है, और ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल नेवी ओरिएंटेड जो है वह कैप का कलेक्शन मिले। तो फिर से वही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जनरल इंग्लिश किताब है अप टू द मार्क, और वैसा ही कलेक्शन डिज़ाइन कर रखा है क्वेश्चंस का जो बिल्कुल नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सिंपल एग्जाम्पल सिनोनिम्स का देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है अबेस, अबेस का मतलब होता है बेइज्जती। अब लाजमी रहता है ऑप्शन है सिनोनिम्स में ह्यूमिलेट, बेसलेस, काइजोल एंड हेट।
तो पहला ऑप्शन डन है इसमें बेटा कि अबेस का मतलब ही हो जाएगा सिनोनिम्स में ह्यूमिलेट, ठीक है ना, बेइज्जती करना किसी की। फिर आ जाते हैं 16 मतलब एंटोनिम्स पे आ जाते हैं हम लोग। नॉट वेरी टफ, यहाँ भी वही हाल है। रफ मतलब खुरदरा। ऑप्शन ए स्मूथ, बी फ्लैटर, सी क्लियर और डी फिक्स। तो सिंपल है, रफ का स्मूथ ही होगा। तो रफ का आपने जो यहाँ पे एंटोनिम यूज किया बेटा वो स्मूथ हो गया। ईडीएम एंड फ्रेजेस भी बहुत टफ नहीं आते हैं। एक एग्जांपल लग देता हूँ, रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे का मतलब ये होता है भाई सिंपल सा कि जो है महत्वपूर्ण दिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, डे ऑफ राइटिंग लेटर्स, डे ऑफ वॉर। तो लाजमी से बात है इंपॉर्टेंट डे आंख बंद करके होगा क्योंकि महत्वपूर्ण दिन होता है। मेमोरेबल डे यादगार दिन नहीं होता है। रेड लेटर डे के विषय में जब हम बात करें तो लाजमी से बात है ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट डे। वहीं मैं अभी डिटेल में आपके सामने जो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात करूंगा। इजी सेंस बेस आता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि इसको जंपिंग जपाक सेट कर सकते हैं जो पूरा एग्जांपल है, बट इसको समझना कैसे आपको जैसे कह दिया ही नेवर न्यू, आपको फर्स्ट पे रख दिया। सेकंड रख दिया आपके सामने जो है उठा करके कि व्हाट नॉट टू डू, ठीक है ना, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड सो ही रिमेन इनडोर्स। चारों ऑप्शन बैक टू बैक आ गए। अब सेट करना है तो सिंपल हो जाएगा कि ही नेवर न्यू, फिर आपका आर, पी आपका ये हो गया, क्यों सेकंड था, आर ये फिर से ध्यान रखिए पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। पी आपका ही नेवर न्यू, क्यों हो गया व्हाट नॉट टू डू, आर हो गया व्हाट टू डू एंड एस हो गया आपका सो ही रिमेन इंडोर्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें समझने का बात क्या है कि अब सेट करना है आपको ऑर्डर में। तो सिंपल पहला होगा ही नेवर न्यू, सेकंड आपका होगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो ध्यान रखिएगा पी आर क्यों, फिर आपका हो गया बेटा सो ही रिमेन इन द डोर। तो लाजमी बात उसको नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए रिमेन ऑन द डोर। तो कहीं ना कहीं वो जो है डोर के पीछे ही रहा, रिमेन वहीं पे खड़ा रहा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, साइड CIDE, फोबिया एंड मेनिया। एंड ये आपको समझ ईजी ही आता है, बहुत टफ नहीं आता है। अब जैसे मैं रखूँ किलिंग ऑफ अ किंग, किलिंग ऑफ अ किंग क्या होगा, ऑप्शन ए रेजिसाइड, बी होमिसाइड, सी मैट्रिसाइड और डी आपके सामने हो जाता है पेस्टिसाइड। तो लाजमी सी बात है कि राजा की हत्या मतलब रेजिसाइड, तो ऑप्शन ए सही है। बी आपका बन जाता है होमिसाइड मतलब जनहत्या, फिर आपका मैट्रिसाइड मतलब मातृहत्या और कहीं ना कहीं डी आपका कीट हत्या, जिसको आप पेस्टिसाइड कहते भी हैं कि गांव देश के खेतों में किया जाता है अक्सर। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया किलिंग ऑफ किंग में भैया आपका रेजिसाइड। तो इस तरह से आप क्रमशः अपने जो है 20 क्वेश्चन तक बढ़ते आए क्रमबद्ध तरीके से। और सबसे अहम पार्ट आ जाता है आपका कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन को लेकर थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करना चाहूँगा। इसको बहुत तेज आपको देखना, बच्चों में एक अजीब सा भय बना हुआ है कॉम्प्रहेंशन को लेकर के। लोग बड़े अलग अलग, यार इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग गेम। आज जैसे आपके सामने एक पैरा में इधर रखने जा रहा हूँ, इस पैरा को आप देख के समझें ध्यान से ओवरऑल कि इसका मतलब क्या ओवरऑल। अब बड़ा बड़ा तो लिखा है कि वन अ बी आर एन आंट, बीटल, माउथ और बटरफ्लाई, विजिटेड अ फ्लावर फॉर फूड। लाजमी सी बात है कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं सब कहीं ना कहीं फूड के लिए इधर उधर जो है भटकते हैं, विजिट करते हैं, जाते हैं। फिर क्या होता है कि सिमिल्टेनियसली एंड विदाउट नोइंग इट परफॉर्म अनदर वाइटल फंक्शन बाय कैरिंग पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। और आपको पता ही अच्छे ढंग से पोलन को आप लोग जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं पराग जिसको कहा जाता है, और जो पराग होता है उन कण को लेकर के वो अनजाने में ही उड़ते हैं और एक जो है फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उनके पैर में भी लगता है, लेके भी उड़ रहे होते हैं, गिरते हैं, वहाँ पे जाके रखते हैं। तो एक तरीके से प्रोसेस होता है। बट नॉट ऑल फ्लावर आर विजिटेड बाय इंसेक्ट्स, सब पे नहीं जाते हैं। लाजमी बात है फूल उन्हीं फूलों पे ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं जिनमें महक होती है, चमकदार होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े होते हैं। तो लाजमी सी बात है एज ए ह्यूमन जैसे हम इन सब चीज़ों को बड़े चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो उनमें भी ये प्रोसेस होता है। अ रिलायबल गाइड टू दोज दैट आर देयर द फ्लेम्बियंस इफ द पिटल आर लार्ज एंड कलरफुल। लाजमी सी बात है जो अट्रैक्टिव है, जो बड़ा है, जो अच्छा है, उसी पे ज़्यादा विजिट करते हैं। इफ़ दे स्मेल स्वीट, अगर उनका स्वीट स्मेल है, इट बिकॉज द प्लांट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो ये ज़रूरी है कि प्लांट जो है भी नीड को, इंसेक्ट को जो है वो क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जेन्युइन भाषा में समझो, बाकी अर्थ तो बहुत बड़ा बड़ा निकलेगा, मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ। फिर आगे आपके सामने कि सम प्लांट हैव फ्लावर विच आर ग्रेसफुल बट नॉट सोई एंड देयरफॉर इंसेक्ट नॉट इंसर्ट। तो लाजमी सी बात है कि जो और भी हैं वहाँ पे बहुत सारे फूल वो हैं तो अच्छे बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन उनमें अट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से इंसेक्ट उनके पास नहीं जाते हैं। इन दिस केस द पोलन इज कैरिड बाय द वाइंड। तो भाई जो
उनके परागकण हैं वो कैसे जो है सीड में कन्वर्ट होते हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे जमते हैं, कैसे होता है जब लेके नहीं उड़ते हैं। तो वो जानते ही रहे हैं, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। आपको बहुत सारे वृक्ष, अब गाँव देहात से आप जुड़े हैं तो समझते होंगे, बहुत सारे फ्लोर होते हैं जो कि हवा जब बहती है तो उनके बीज उड़ते हैं, इधर उधर फैलते हैं और वो जम जाते हैं। तो सब पे भंवरे ही नहीं जाते हैं, कुछ अपने प्रोसेस से भी चीज़ें होती हैं। मोस्ट फ्लावर्स मैन्युफैक्चर दीज मिनट ग्रेन्स कॉल्ड पोलन, ठीक है, जो कण होता है उसको जो है पराग, पोलन जो होता है उसको पराग कहते हैं। विच मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम टाइप बिफोर दे कैन मेक सीड। तो यही प्रोसेस है जिससे वो जाते हैं और सीड जो है बन के अलग अलग एरिया में जम जाते हैं बहुत सारी मात्रा में। ये पैराग्राफ लिखा है। आओ चलो ऑप्शन पे देखें। अच्छा, समझने के लिए बच्चा बहुत जरूरी होता है कि जब भी पैराग्राफ हो तो एक सेंस ऑफ इमोशन होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कॉम्प्रहेंशन को आप पढ़ते हैं ना बेटा, तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करने की क्षमता होनी। अच्छा हाँ, ऐसे फूल भंवरे उड़ते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, इस पे बैठते हैं, उस पे बैठते हैं, तभी सीड वहाँ गिरता है, तभी जमता है, तभी उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो एड ऑन। तो आपको इतना सेंस तो है ही, बस आप घबरा जाते हो कुछ टफ टफ वर्ड देख के। पहले एक बार पूरा पढ़ा करो, आप शुरू के 1-2 लाइन वर्ड देख के मत घबराओ। हो सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बेटा, चीजें समझ में आने लगेंगे। अब फटाक से आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला इन्होंने पूछा है कि प्लांट दैट डू नॉट हैव सोई फ्लावर्स, मतलब बहुत दिखावटी टाइप के फूल उनके पास नहीं है। तो क्या ऑप्शन है उनके पास? तो अब दिया गया गेट देयर पोलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर्स बाय वाइंड, वो हवा के माध्यम से जो है ट्रांसफर होते हैं। ये क्लियर हो गया ना? पहला जब आप पढ़ा रहे थे तो आप ध्यान दें, 5वें लाइन में ही कहा गया है कि अगर ये केस है बहुत सोई नहीं है तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा, 5वें अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन दिस केस द पोलन इज कैरिड बाय द वाइंड, मतलब हवा के द्वारा, विंड के द्वारा जो है ये जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। तो बस क्लियर हो गया। अब ब्रेन में क्या है कि 2 ही केस तो इसमें बन रहे हैं। एक है जिनको जो है खुद लेके उड़ रहे हैं कीड़े, और एक है जो कि हवा के माध्यम से ट्रांसफर है। दूसरा पूछा कि द फैक्ट दैट सम फ्लावर आर फ्लेमवाइंट इम्पाइल्स, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा गया 5वीं लाइन से इसका भी अर्थ निकालना। जैसे देखो, दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लावर्स जो है पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट एंड दोज दैट आर नॉट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही चला जा रहा है। अगर आप इसके ऑप्शन देख रहे होंगे तो दिया गया है कि द फैक्ट द सम फ्लावर आर फ्लैम्बॉयंट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट सम प्लांट डू नॉट नीड पॉलिनेशन, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। दैट वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट दोज दे आर दैट आर नॉट, तो ऐसा नहीं है। उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है, हवा के माध्यम से क्या हो जाते हैं बेटा, यहां से वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे कि व्हेन इंसेक्ट्स कैरी पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर तो दे हेल्प द फ्लावर टू मेक सीड। तो प्रोसेस क्या है? तो वो बिल्कुल मदद करते हैं। आप इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को ध्यान से देखेंगे जो पैराग्राफ का है, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा और ये आपको समझ में आएगा। करें वन प्लांट टू अनदर, तो ये कहीं ना कहीं जो है कैरी इसीलिए करते हैं, हेल्प फ्लावर टू मेक अ सीड, ये सीड बने, बीज बने, इसलिए प्रोसेस होता है। और उनको उस प्रोसेस का पता भी नहीं होता है जो कीड़े ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। इंसेक्ट कैरी पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, क्या ये वो सोच समझ के करते हैं? नहीं, अनकॉन्शियसली, उनको तो पता नहीं ये काम वो कर रहे होते हैं। सेकंड लाइन देखोगे तो उसमें अनकॉन्शियसली वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, वहां से पकड़ लिया तो भाई अनकॉन्शियसली हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। इंसेक्ट विजिट फ्लावर बिकॉज दे विश टू ऑब्टेन फूड, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, भैया वो खाना खाने गए होते हैं। तो फर्स्ट लाइन में देखो विश टू ऑब्टेन फूड। अब 4 लाइन और भी दी गई ए बी डी, लेकिन उनका कोई मतलब सी इसमें सही है, ऑब्टेन फूड, मतलब फूड के ही चक्कर में तो जाते हैं और किस लिए वहां पे चले जाते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है बेटा कि अंग्रेजी को जब पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं और समझते हैं तो ये बहुत अहम हो जाता है यार कि हम चीजों को थोड़ा सा पढ़ के उसमें इन्वॉल्व हो। ये सही है कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ये सही है कि एक एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ बच्चा ये भी सही है यार कि अगर हम सही से पढ़ें और खुद की ताकत का इस्तेमाल करें, खुद ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स लगाएं, खुद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर करें। इसलिए मैं एमकेएससी टेस्ट प्रैप की बात कर रहा था कि जरूरी है कि आप हर टॉपिक पे बेस्ड, नाउन पे बेस्ड, कम से कम आपको नेवी ओरिएंटेड भाई 50-100 क्वेश्चन लगाने चाहिए, प्रोनाउन के लगाने चाहिए, एडजेक्टिव के लगाने चाहिए, एडवर्ब, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा कि आखिर नेवी में किस ओरिएंटेड क्वेश्चन बन रहे हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, और मैं कर पाने में सक्षम हूं कि नहीं। और ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, और मैं क्रमशः जैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी लाऊंगा बेटा आपके सामने, तो मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो जरूरी है कि एमकेएससी टेस्ट प्रैप पे जाओ, फटाफट वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो टाइम बाउंड में, आपको समझ में आ जाएगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो और कितना मेहनत करना है बेटा। अल्टीमेट यही समझाना चाहता हूं बेटा कि ये टाइम किसी के चक्कर में इंतजार करने का नहीं है, ये टाइम किसी के भरोसे बैठने का नहीं है बेटा। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपके माँ बाप का ख्याल कोई और नहीं रखेगा,
आपके माँ बाप का ख्याल बेटा केवल आप रखेंगे। तो बिल्कुल आपको अगर किसी का फैन बनना है और किसी के प्रति जिम्मेदार होना है तो मुझे लगता है अपने परिवार, अपने पेरेंट्स के प्रति होइए। और मुझे लगता है कि इन दोनों के प्रति आप जिम्मेदार हो रहे हैं बेटा, तो आप ऑटोमेटिक देश के प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे और यही कड़ी आपको आगे ले जाएगी। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेटा डाइवर्जन में मत जाइए। मेरा हर बार आके हर सब्जेक्ट का एनालिसिस बताने का केवल एक ही उद्देश्य होगा बेटा कि जिस तरह से आपने एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में भरोसा करके हमारे कैंपस का हिस्सा बन करके इस देश में सबसे ज़्यादा सफलता देने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतना ऊपर किया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का भी व्यवस्था मैंने वैसा ही किया है। जो कुछ व्यवस्था आपके ऑफलाइन में पैटर्न में थी, वो कनेक्शन, वो इंट्रैक्शन, वो बॉन्डिंग, वो प्रैक्टिस, वो सब कुछ, वो सारा का सारा, वो डाउट, वो असाइनमेंट, वो होमवर्क, वो प्रोजेक्शन, एवरीथिंग हमने कहीं नहीं किया। आज एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से आपके लिए कर रखा है बेटा। फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाओ यार और तेजी के साथ एमकेसी लर्निंग ऐप को जो है डाउनलोड करो और कहीं ना कहीं फटाफट डेमो लेकर के डिसाइड करके प्रिपरेशन पे लग जाओ। टेक्निकली मैं बता दूं बेटा कि जो भी चार्जेस कुछ आज आपके लग रहे हैं, कल को जैसे ही आप क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे बेटा, उन चार्जेस को भी हम डिस्काउंट कर देंगे। फटाफट एमकेसी पब्लिकेशन पे जाओ, नेवी की बुक फटाक से लो और जो चार्जेस आज कुछ आपके ऊपर लग रहे हैं, कल को आप जैसे ही क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे बेटा, उन चार्जेस को भी आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जो कि आज भी 25% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं बेटा, दिस इज अ टाइम टू गिव द फोकस। ये समय फोकस देने का है, एक डेडिकेशन के साथ, एक जज्बे के साथ लगिए। पूरा एमकेसी परिवार और सौरभ सर आपके साथ हैं। सच्चाई, अच्छाई के साथ आऊंगा। कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट बच्चों, आप सारे डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मैं दिल से लगा हूं, जान से लगा हूं और हमेशा आके सही बात करता हूं। और सही बात बेटा आज की ये है कि तरह तरह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आपको मांगने का जरूरत नहीं है, आपको गिड़गड़ाने का जरूरत नहीं है बेटा। खुद पे भरोसा करने का, मेहनत करने का टाइम है। रोज इंतजार नहीं करने का कि क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा, पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोट्स होएगा कि नहीं। पढ़ाई बेटा असमंजस से नहीं डिसाइड होती है, पढ़ाई कंसिस्टेंसी, रियलिटी और कमिटमेंट से होती है। और वो कमिटमेंट, रियलिटी और प्रोजेक्शन का प्लेटफॉर्म है एमकेसी लर्निंग ऐप और एमकेसी पब्लिकेशन। फटाफट जुड़िए, अपने सफलता को सही दिशा दीजिए और आने वाले एग्जाम जो नेवी का होने वाला है उसमें बिल्कुल वाट लगाइए। ये सीरीज जारी रहेगी। जैसा भी आपको लगे वीडियो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके कहिएगा। अगले सीरीज में लेके आऊंगा, कुछ अच्छा, बेहतर और नए तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आपका आत्मविश्वास भी बेहतर होगा और कंपटीशन में सफलता भी सुनिश्चित होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।